एनीमे तो बहुत होते पर सब परमैन से न बन पाते हैं। एनीमे तो बहुत होते पर सब परमैन से न बन पाते हैं। कई साल हो जाने पर फैंस के दिल में जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, इन आपके इन्फर्नो की तरफ से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ परमैन को टीवी पर देखो, उसे टीआरपी दो, क्योंकि यही एक तरीके से हम परमैन को वापस ला सकते हैं। तो आज आपके पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोगो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो पावरमैन और पाको दोनों ही सुमिरे कॉन्सर्ट में काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन न जाने मित्सो को एकदम से क्या होता है और वो सुमिरे के अंदर क्या देखता है कि उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। और जब कॉन्सर्ट खत्म होता है और वो दोनों से जा रहे होते हैं तो पाको जो रहती है मित्सो का मूड अच्छा करने के लिए मित्सो के करीब आ रही होती है। लेकिन न जाने मित्सो को फिर से पाको के अंदर क्या दिखता है कि वो वहाँ से तुरंत के तुरंत भाग जाता है, और न जाने पाको भी वहाँ कुछ समझ नहीं पाते। और मित्सो तुरंत के तुरंत जो अपने घर पहुँचता है तो कहता है रोबोट रोबोट रोबोट। कहता है क्या हो गया तुम्हें? मित्सो कहता है वो पाको ही सुमिरे है। तभी जैसे ही रोबोट ने सुनता तो रोबोट बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या मजाक कर रहे हो तुम? पाको ही सुमिरे? ये हो ही नहीं सकता। कहाँ पाको और कहाँ सुमिरे? कहाँ सुमिरे इतनी प्यारी और कहाँ पाको इतनी टॉम बॉयश? तो मित्र कहता है नहीं नहीं पाको ही सुमिरे है, मैं समझ गया हूँ, पाको ही सुमिरे है, पाको ही सुमिरे है। तभी रोबोट कहता है अरे अरे शांत हो जाओ, तुमने पाको ही सुमिरे है यही तो देखा है ना, कोई भूत तो नहीं देख लिया है? तभी मित्र कहता है लेकिन ये कोई भूत देखने से कम बात भी नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और मित्सु बहुत बुरी तरह डर जाता है। आखिरी आवाज़ थी किसकी? और उस वक्त मित्सु पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर पाको होती। पाको बोलती क्या हो मित्सु, और कौन से भूत की बात कर रहे हो तुम? पाको ने पूरी बात तो नहीं सुनी, बिकॉज पाको जस्ट 1 सेकंड लेट हो गई। अगर वो वहाँ 1 सेकंड पहले पहुँच जाती तो वो जान देती कि मित्सु जान चुका कि वही सुमिरे है। तभी मित्सु कहता है अरे पाको तुम यहाँ पर ही कर रही हो? तभी पाको बोलती तुम ऐसे वहाँ से भाग के क्यों आ गए एकदम से, और कॉन्सर्ट में तुम्हें हुआ क्या था बताओगे मुझे? तभी रोबोट कहता है ये कह रहा था कि तुम ही। तभी मित्सु जो रहता है वो जाके अपने रोबोट का मुँह बंद करता है और बोलता है अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी पाको बोलते तुम उसका मुँह क्यों बंद कर रहे हो, उसे बोलने दो ना। तभी रोबोट फिर से बोलने वाला होता है, मित्सु जो फिर से मुँह बंद करता है, कहता है अरे ये तो बकवास करता रहता है, ये बस बहक गया है, तुम बताओ ना तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये पाको बोलती है अरे मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो गई हो, मुझे लगा कहीं तुम्हें लूज मोशन ना हो गए हो, तो मैं तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आ गई। तो ये मित्सु कहता है अरे अरे पाको तुम ज़्यादा मत सोचा करो मेरे बारे में, काम करो तुम जल्दी घर चले जाओ, वैसे भी रात काफ़ी होती जा रही है। तो ये पाको बोलती है तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम ठीक थी तो मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। तो मित्सु कहता है अरे आई एम फाइन, तुम जा सकती हो। तो पाको बोलती है नहीं नहीं आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो ये रोबोट बोलता है अरे मित्सु मुझे बोलने तो दो। तभी रोबोट फिर से बोलने वाला था अरे पाको ये कह रहा था कि तुम ही। तभी मित्सु रहता है फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है अरे रोबोट ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा काम हो गया, तुम एक काम करो सो जाओ, और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तभी पाको बोलती है अरे तुम उसे बार बार मुँह क्यों बंद कर रहे थे, उसे बोलने दिया करो। तभी मित्सु कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम जाओ, रात काफ़ी हो गई है, और वहाँ से ज़बरदस्ती पाको को भेज देता है। जाते जाते पाको यही कह रही थी तुम ठीक तो हो ना? तभी मित्सु कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ जाओ, और पाको को वहाँ से ज़बरदस्ती भेज देता है। अब पाको को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है क्या पता उसे नींद आ रही हो या फिर उसका थोड़ा सर में दर्द हो, तो पाको ज़्यादा माइंड नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब पाको के जाने के बाद मित्सु जो रहता है वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और डांटते हुए कहता है क्या तुम पागल हो कि तुम उसके मुँह पर डायरेक्ट कह रहे हो कि वो मित्सु तुम्हें जान चुका है कि तुम ही सुमिरे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तभी रोबोट बोलता है अरे तुमने मेरा मुँह क्यों बंद किया ऐसे, मैं सही तो कह रहा था, सारा डाउट ही क्लियर हो जाता। तभी मित्सु कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सामने से कहीं बताएगी? जिस पाको ने इतना टाइम होने पर, जो पाको मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे आज तक नहीं बताया कि वो कौन है, तो वो मुझे सामने से बताएगी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तभी रोबोट कहता है तुम करोगे क्या? तभी मित्सु कहता है देखो मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा है, मैं उसके थ्रू पता कर लूँगा। तभी रोबोट कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें पता कैसे चला कि पाको ही सुमिरे है? तभी मित्सु से जो रोबोट बातें पूछता है, तभी मित्सु को कहता है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने दोनों के हाथ में सेम मार्क देखा है, सेम पोजीशन पर देखा है। तभी रोबोट बोलता है अच्छा तो ये बात है, तुम इस छोटी सी बात की बेसिस पे इतना उछल रहे हो? तभी मित्सु कहता है कहना क्या चाहते हो? तभी रोबोट बोलता है देखो हाथ में मार्क तो किसी के भी हो सकता है ना, उसी जगह पे सेम स्पॉट पे। तभी मित्सु कहता है लेकिन उसी सेम स्पॉट पे नहीं हो सकता। तभी रोबोट बोलता है देखो जो तुम समझो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दो लोगों के एक ही हाथ पे क्या सेम जगह मार्क नहीं हो सकता। तभी मित्सु बोलता है देखो ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, रात काफ़ी हो गई और एक काम करो तुम सो जाओ, और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन रोबोट को डीएक्टिवेट करने के बाद जब उसे कवर्ड में रखता है तो मित्सु जो रहता है वो सोचने लगता है रोबोट की कभी बात की क्या दो लोगों के एक हाथ में सेम मार्क नहीं हो सकता। तभी मित्सु कहता है हो भी सकता है, मे बी रोबोट सही हो, क्या पता मैं सही हूँ, लेकिन
रोबोट की बात में दम है, जो मैं एकदम से सोच गया कि पाको ही सुमीरे है। और वैसे पाको सुमीरे कैसे हो सकती है, पाको कहाँ और सुमीरे कहाँ, पाको कहाँ इतनी ज़्यादा टॉम बॉय, सुमीरे कहाँ इतनी ज़्यादा प्यारी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न है और मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ। और यही सब सोचता हुआ मित्सु सो जाता है। तो यार अब जो लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे गालियाँ देने वाले हो ना कि यार इतनी मुश्किल से तुमने पाको को सुमीरे प्रूफ किया है, तो मैं उन लोगों से अभी कह दूँ कि यार ये जो सीरीज़ है इसका बहुत मज़ेदार लेवल की सीरीज़ है, तो अपने लेवल से प्रेडिक्ट मत करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहो इस सीरीज़ के साथ और अपने हिसाब से प्रेडिक्शन मत करो। और तुम्हें अगर छोड़ के जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि पता कैसे चलेगा। तो अब आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं मित्सु जो रहता है वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है पूरी तरह रेडी होने के बाद। अब मित्सु जो रहता है वो रास्ते में होता है और यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे पता करेगा कि पाको ही सुमीरे, और उसका जो डाउट हो कैसे वो क्लियर करेगा। लेकिन अब वो क्या जाने कि आज उसका डाउट जो है क्लियर होने की वजह और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो अब मित्सु रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है, तभी कबाओ और साबू आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। कबाओ बोलता है क्या हुआ मित्सु, आज ज़्यादा ही मोम से डांट खा के आए हो जो सामने तुम्हारा ध्यान नहीं है। साबू बोलता है क्या हुआ मित्सु बताओ ना, यही बात है क्या। यही मित्सु कहता है अरे नहीं नहीं बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ है। तभी कबाओ जो रहता है वो सोचता है कि आज मित्सु से मजाक करना सही नहीं रहेगा क्योंकि उसका मूड सही नहीं है। तो कबाओ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तो क्या हो गया बताओ ना। तभी मित्सु कहता है अरे कुछ नहीं बस वैसे ही बस थोड़ा मूड ऑफ है, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। तभी कबाओ कहता है अरे साथ चलते ना। साहू बोलते अरे आओ ना मित्सु साथ चलते हैं। और कबाओ और साहू मित्सु को काफ़ी अच्छा गेस्टर शो करते हैं। लेकिन मित्सु कहता है अरे नहीं नहीं, बिकॉज मित्सु वहाँ पे अपना माइंड लगाना चाहता है जहाँ पे उसको लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लगाना चाहता है। क्योंकि यार लड़कियाँ हैं ही ऐसी, जहाँ मन नहीं लगाने का मन करे वहाँ मन लगता है, और जहाँ उन पर मन लगाने का मन करता तब नहीं लगता। तो ये तो रही फालतू की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कबाओ और साहू के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद ही मित्सु डिनाई करता है और फिर कबाओ और साहू आगे बढ़ते हैं। और मित्सु भी रहता है वो सिंपली अपना आगे बढ़ रहा होता है। तभी मित्सु सोचता है कि आज वो जो है अपने डाउट को क्लियर करेगा, कहीं पाको ही सुमीरे है। और मेन मुद्दा वो यहाँ पे भूल गया है कि उसको क्या करना है, उस लड़की को ढूंढना है। और अब मेन मुद्दा उसको ये लग रहा है कि पाको ही सुमीरे है, ये कैसे पता करूँ। तो अपने स्कूल पहुंचता है और पूरे दिन स्कूल में इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे वो पता करेगा। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि आज वो पाको से फिर बाहर जाने के लिए पूछेगा, ये बोलकर कि कल का जो प्लान था वो थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज उसके सर में दर्द हो गया था, और इस वजह से वो जो है फिर से उसे बाहर जाने के लिए पूछेगा। और फिर वो जो है थोड़ी बहुत सुमेरे की भी जो है जासूसी करेगा, जिससे वो जो है दोनों की जो एकदम बिहेवियर को थोड़ा बहुत मैच करके देखेगा। और अगर दोनों में कुछ भी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ लगी तो पक्की बात रहेगी कि पाको ही सुमेरे, नहीं तो एज यूजुअल जो बात सच है वो बात सच होगी और जो बात झूठ है वो बात झूठ होगी। तो मैं सोच रहा था वो स्कूल खत्म करने का वेट कर रहा होता है और अब लास्ट पीरियड आता है। अब मिस्टर एकदम घड़ी की तरफ देख रहा था, घड़ी की तरफ देख रहा था, घड़ी की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ही घंटी बजती है सर पीछे मुड़ते हैं और कहने वाले होते हैं कि आज की क्लास खत्म, उतने मिस्टर क्लास का गेट खोल के बाहर भाग जाता है। मिस्टर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं मित्सु, लेकिन मिस्टर उनके एक नहीं सुनता, तुरंत अपने घर जाता है और पाको को कॉल करता है, अरे पाको जल्दी आ जाओ। तो पाको बोलती है कहाँ। तभी मित्सु कहता है अरे आज हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये पाको बोलती है लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी मित्सु कहता है नहीं नहीं नहीं, हमारा कल का प्लान ख़राब हो गया था ना, आप अभी आओ हम बाहर जा रहे हैं। ये पाको बोलती है लेकिन तभी मित्सु बोलता है अभी आ रहा हूँ और तुम अभी के भी तैयार होकर आ जाओ। तो पाको बोलती ठीक है, और पाको जो रहती है वो तैयार होकर पहुँच जाती है। मित्सु भी तुरंत अपना परमानेंट शर्ट पहन के तैयार होकर चले जाता है। अब पाको और मित्सु एक जगह पे मिलते हैं, हमारे पाको और परमैन मिलते हैं। तभी पाको बोलती है अचानक से प्लान कैसे बना। तभी हमारा परमैन कहता है अरे अरे पाको कल का प्लान हमारा ख़राब हो गया था ना मेरे सर दर्द की वजह से। तभी पाको बोलती है अच्छा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। तभी परमैन कहता है हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा था, तुम जरा सवाल जवाब मत करो और चलो। तभी वो जो रहता है पाको का हाथ पकड़ने वाला होता है। पाको बोलते मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। तभी पामैन बोलता है जल्दी पहुँचने के लिए। ये पाको बोलते तुम बहुत नॉटी हो रहे हो पामैन। ये पामैन बोलता है अच्छा तो मैं नॉटी हो रहा हूँ अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो। और परमैन जो रहता है पाको को हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाता है। अब थोड़ी देर में पाको और परमैन जो रहता है अपनी एकदम तय किए हुए स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो पाको और परमैन जो रहते हैं थोड़ा इन्जॉय करने लगते हैं। लेकिन परमैन जो है वो दिखावटी इन्जॉय कर रहा होता है, बिकॉज उसका मकसद तो यहाँ पर बस यही जानना है कि पाको सुमीर है या फिर नहीं। और वो पूरे दिन पाको को ऑब्जर्व करता है और अच्छे से एकदम ध्यान देता है कि पाको क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और उसे एकदम मोस्टली पता चलता है कि पाको और जो सुमीरे हैं उसकी हरकतों में बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी हरकतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये पामैन ऑब्जर्व करता है कि नहीं नहीं मुझे और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। और पामैन जो रहता है अपना पूरा का पूरा ध्यान जो पाको की तरफ जो है केंद्रित करता है। और पूरा दिन ऑब्जर्व करने के बाद पामैन जो एकदम कंक्लूड करता है कि पाको का सुमीर होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सुमीरे जो है अपने बिहेवियर में जो है बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस रखती है, लेकिन पाको जो है बहुत ज़्यादा टफनेस रखती है। तो दोनों का एक जैसा होना बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तभी पामैन कहता है अब मुझे थोड़ी बहुत जो है पाको से हटकर जो है सुमीरे की जासूसी करनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद परमैन जो रहता है पाको से बोलता है अरे पाको चलो चलते हैं। तभी पाको बोलती है लेकिन हमें यहाँ पे आए हुए ज़्यादा देर हुई कहाँ है। तभी पामैन बोलता है अरे पाको चलो चलते हैं ना, सर में फिर से दर्द होने लगा है।
तो ये पाको बोलती है अच्छा ठीक है, और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो जब उनके दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले, तो ये पाको बोलती है अपना ध्यान रखना और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। पामेन बोलता है अच्छा ठीक है। तभी पाको जो रहती है वो तुरंत के तुरंत सोचती है कि अच्छा मेरा काम हो ही गया है, मतलब घूमना फिरना हो ही गया, तो काम करती हूँ मैं शूटिंग पे भी निकल जाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी रोबोट का हाथ बटा दूंगी, बहुत ज़्यादा थक जाती है। और पाको जो रहती है वो तुरंत के तुरंत जो है स्पॉट पर पहुँच जाती है। लेकिन हमारे परमेन के सर में कहीं ना सर में दर्द हो रहा था, वो बस बहाना मार के निकला, तो यार वो सुमिरे की जासूसी करना चाहता, तो करने लगा। अब पाको हमारी बहुत ज़्यादा चंट चला के, तो यार वो सिंपली परमेन को ऑब्जर्व कर लेती है। जब परमेन उसकी जासूसी करता है तो वो जान जाती है कि परमेन उसकी जासूसी कर रहा है। लेकिन पूरे दिन जासूसी करने के बाद भी यार हमारा परमेन जो है नहीं भाप पाता कि पाको ही सुमी, और वो कंक्लूड करता है कि यार उस दिन रोड पर जो लड़की मिली उसके भी सेम ही हाथ पे जो स्पॉट था, और तो चांस बहुत कम है कि पाको ही सुमीरे। और ये कंक्लूजन जो है बहुत परमेन को चुभने लगता है। तो परमेन सोचता है कि यार पाको सुमीरे नहीं हो सकती, तो वो जो है सिंपली सुमीरे को वहाँ छोड़ के निकल जाता है। अब पामेन जो रहता है वो रास्ते में अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में जब मिचिको मिलती है और जो रोड पार कर रही होती है, लेकिन एकदम से रोड पार करते हुए मिचिको का ध्यान नहीं होता, और जो है पामेन जाके उसको जो है बचाता है, मतलब एक कार से जो कि मिचिको के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। तभी मिचिको बोलती है थैंक्स पामेन, तुमने मेरी हेल्प की। पामेन बोलता है अरे मिचिको तुम कहाँ खोई हुई थी। तभी मिचिको से बताती है बिकॉज मिचिको चाहती है कि पामेन उसके करीब आए, उसको चाहे, तो वो ज़्यादातर अपने सीक्रेट शेयर कर देती है। तो मिचिको बताती है कि यार बचपन में मेरा एक फ्रेंड था, मतलब एक लड़का था जिसकी मैंने हेल्प की थी, और आज एकदम से मेरे माइंड में आ गया। और मिचिको के भी जो एकदम सेम हाथ पे पामेन का स्पॉट दिखता है। तो अब यहाँ पर जो मेन पहलू फंसने वाला है ना, वो कहानी का मेन पहलू है। तो यहाँ से कहानी बहुत इंटेंस होने वाली है। तो पामेन जो एकदम से पागल हो जाता है कि मिचिको कहीं वो लड़की तो नहीं है। तभी मिचिको से पामेन कुछ भी नहीं बोलता, और उसे कहता है मिचिको कहता तुम अपना मुझे हाथ दिखाओगी। तो मिचिको बोलती क्यों, और पामेन कहता है दिखाओ ना। तो मिचिको के हाथ में सेम स्पॉट होता है। आप ये सेम स्पॉट यहाँ पर कैसे आ गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि हर लड़की के हाथ पे स्पॉट आ रहा है, तो रुको जरा सबर करो, उसके लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तभी पामेन जाता है खुशी से पागल हो जाता है और आगे बढ़ जाता है, और वो जो है खुशी से पागल होकर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में उसे पाको मिलती है, तो पाको बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सर में दर्द हो रहा था ना। तो ये परमेन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पाको बोलती है मैं बस कुछ नहीं, बस शहर में चक्कर मारने आई थी, और तुम आज सुमीरे के पास क्या कर रहे थे। तभी पामेन बोलता है तुम्हें कैसे पता, और उसे फिर शक होता है। तभी वो थोड़ा हेजिटेट होकर बोलती है तुम बहुत बेवकूफ़ हो पामेन, मुझे सुमीरे ने बताया कि तुम उसके आगे पीछे आज उसे जासूसी करते, बताओ क्यों। तो पामेन थोड़ा डर जाता है, बोलता है अरे कुछ नहीं, और तुम जानती हो मुझे लड़की मिल गई जो मतलब मुझे बचपन में मेरी हेल्प करी थी। तभी मिचिको का नाम लेता है जैसे ही परमेन, तो पाको एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है क्या मिचिको है वो। और पाको फुल गुस्से में आग बोला होकर बोलती है तुम, और वहाँ से चली जाती है। तो पामेन बोलता है अब मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और पाको जैसे घर पर पहुंचती है तो फुल गुस्से में अपने रोबोट से बोलती है देखो मिचिको मैं जानती हूँ झूठ बोल रही है, वो हो ही नहीं सकती, वो झूठ बोल रही है। तभी पाको बोलती है अब मैं भी वो लड़की बनने का नाटक करने वाली हूँ। तभी रोबोट बोलती है अच्छा तुमने बोल लिया, अब मेरी सुनो, तुम्हें वो लड़की बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम ही वो लड़की हो। क्या हो रहा है यार ये स्टोरी में, ऐसे तैसे हो गई, हिल गया दिमाग। मैं जानता हूँ मैंने आज बहुत तुम्हारे लोग मतलब तुम लोग को मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंस में डाल दिया है कि यार कैसे मिचिको की एंट्री हो गई, मिचिको के हाथ में वही स्पॉट आ गया और सुमीरे के हाथ में वही स्पॉट है। अब मैं एक बात बोलूँ, स्पॉट होकर भी स्पॉट नहीं है, इसका राज भी तुम अगले एपिसोड में जानोगे, और कैसे सुमीरे ही वो है वो भी वो जानोगे, और हर चीज़ तुम अगले एपिसोड में जानोगे, और अगला एपिसोड ही में भी फाइनल पार्ट होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे देन सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा तुम लोग को। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि मुझे चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आज की वीडियो अनस्क्रिप्टेड से थोड़े बहुत वर्ड मिस आउट हुए तो यार उसके लिए सॉरी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। तो पावरमैन और